एसेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए भी तरस रही हैं। मतलब वहाँ हर एक चीज़ महंगी हो रखी है। और उसके बाद अभी जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है वहाँ पे, मतलब विदाउट द चेंज, विदाउट द बेस चेंज, आप देखते हैं कि वहाँ पे एक के बाद एक कभी पीएम बनता है, कभी प्रेसिडेंट बनता है, और वहाँ की जनता का क्या, वहाँ की जनता से राय नहीं ली जा रही है। वहाँ जनता इतने बुरे क्राइसिस में फंसी हुई है, इसलिए वो जन आंदोलन आज वहाँ पे तीव्र है। उसके बावजूद जनता की राय के बिना वहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं हम उसको नहीं मानते। और यहाँ से हम इंडिया से श्रीलंका को सॉलिडारिटी अपना एक्सटेंड करते हुए, आपको जन आंदोलन लग रहा है या फिर वो उग्र आंदोलन लग रहा है? देखिए वो एकदम आप सही कह रहे हैं, वो उग्र आंदोलन है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पे वो जनता घुस जाती है, और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम भी वही है। हम लोग देखते हैं कि जो विक्रम सिंघे हैं उसको जब बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसका हम अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे वहाँ, तो हमें समझ में आएगा कि क्या जनता ने उनको चुना था। तो ये बहुत ही ये जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं वो एकदम जनता उससे सहमत नहीं है। क्या कारण मानते हैं आप जिस वजह से स्थिति बनी है? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि कैपिटलिज्म सिस्टम कैसे वर्क करता है। कैपिटलिज्म सिस्टम में जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो भी कैपिटलिस्ट के भरोसे चुन के आती है और उन्हीं के हित में काम करती है। ये आपने एक बात कही कि जनता जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ कि जनता जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि जनता को जो चाहिए था, क्योंकि धर्म की लड़ाई वहाँ चल रही थी, जनता सरकार से सहमत थी इस बात पर, तभी तो ये हाल हुआ। देखिए, धर्म की लड़ाई की बात कर रहे हैं आप, इंडिया का भी उदाहरण देंगे तो स्थिति चेंज नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के जो दंगे करवाए जाते हैं वो भी सरकार ही कराती है, क्योंकि उनको चाहिए कि वोट चाहिए उनको। तो वहाँ पर भी वही है। और आप देखेंगे वहाँ तमिल और सिंगली में जो सॉलिडारिटी है ना, वो इंडिया में दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। वहाँ पे सिंगली ने तमिल के वहाँ पे जो तमिल के लोग मारे गए थे उनको याद करते हुए साथ में आए हैं। तो वहाँ वो दिखा रहे हैं कि वो कितने एक साथ हैं, ठीक है। और ये जो समझ में आई बात, जनता समझती है, जनता ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, और इसलिए आज जनता वहाँ पे आंदोलन भी कर रही है, ठीक है। जब वही है ना कि जब जनता भूखी होती है सिंहासन तक आ जाती है, तो आज वहाँ पर वही स्थिति है। जैसे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो बाहर जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, जो IMF है, जो USA का इंटरवेन है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो किस तरीके की ताकतें हैं। वो ताकतें हैं कैपिटलिज्म को बचाने की, और वो हमने पिछले कई दशकों में देखा है। हमने कोल्ड वार के टाइम में भी देखा है किस तरीके की स्थिति थी। तो आज भी कैपिटलिज्म को बचाने की जो साजिश है हम उसके खिलाफ हैं, और हम लोग ये मांग करते हैं कि श्रीलंका में भी पीपल्स असेंबली बननी चाहिए। हर एक मोहल्ले में पीपल्स असेंबली बननी चाहिए, और कोई भी कुछ भी पॉलिटिकल चेंज हो रहा है बिना उनके कंसेंट के नहीं होने चाहिए। वो पॉलिटिकल चेंज तभी हो सकता है तो जनता ने उन्हें समर्थन दिया हो। हम लोग वो मांग कर रहे हैं कि जो ताकत है वो जनता के हाथ में हो, ना कि कैपिटलिस्ट के हाथों में, जिन्होंने देश के रिसोर्सेज हैं जो कुछ कैपिटलिस्ट तक सीमित है, जिन्होंने इस देश के रिसोर्सेज को, इस देश की जनता की मेहनत से जो इकॉनमी डेवलप हुई है उसको बेच दिया है कुछ लोगों के हाथों में। तो हम इसका विरोध करते हैं, और हम लोग इन सॉलिडारिटी में आते हुए हम लोग मांग करेंगे कि वहाँ पे एक नया मॉडल ये सरकार के गलत नीतियों का नतीजा है जो श्रीलंका भुगत रहा है? बिल्कुल नतीजा है, बिल्कुल ये नतीजा है। वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बड़ा कारण वहाँ की गवर्नमेंट है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी तो उसमें नेपोटिज्म हम लोग को देखने के लिए बनता है कि उसी का भाई प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर वो PM बन जाता है। वहाँ जिस तरीके के माहौल है वो हमें समझ में आता है कि वहाँ जनता के मांगों से, जनता की ज़रूरतों से कोई लेना देना नहीं है। आज आप श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं भारत के, लेकिन कहा जा रहा भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, भारत की स्थिति भी बनी हुई है। भारत भी कर्जे में डूबा हुआ है, और भारत में भी सेम सिस्टम है जैसा श्रीलंका में है, ठीक है। और इसलिए हम लोग भारत में पिछले लंबे समय से, जहां हम जिस देश में रह रहे हैं, लंबे समय से हर एक इशू को उठाते रहे हैं और मांग करते रहे हैं। और हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ की वर्किंग क्लास है, जो एक्सप्लॉइटेटेड है, जो जिसको मिनिमम वेज तक जो गवर्नमेंट तय करती है वो तक नहीं मिलता है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। और हर एक मूवमेंट में जो इंडिया में उठता है उसकी सॉलिडारिटी में जाते हैं। और अगर आज ज़रूरत है इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की तो हम ज़रूर देंगे, क्योंकि हम लोग, अगर वो सिस्टम फेल हो गया, वहाँ की सरकार सिर्फ फेल नहीं हुई है, वहाँ की सिस्टम फेल हो गया। और श्रीलंका के हालातों ने ये दिखा दिया है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम
फेल होता है तो और अब फेल होगा। सरकार, नेता बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वही है। वहाँ आप उन सरकार को चुन रहे हो जिनका हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। तो वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल रहे हैं, आप वही सिस्टम को बनाए रख रहे हैं। आप कैसे चेंज लाएंगे? तो हम लोग को ग्राउंड लेवल पे चेंज लाना है, और हम लोग को चेंज का मतलब ये है कि जो ताकत है वो जनता के हाथों में हो, हर एक की सहमति हो। कुछ भी चीज़ें हो रही है वहाँ हर एक की सहमति हो। धर्म का जहर भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है, आपको नहीं लगता? देखिए, धर्म का जहर, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी बोला था, धर्म एक अफीम की तरह है। तो धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। धर्म अपने आप में अभी इस समय में हम देखेंगे तो वहाँ की जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने पक्ष के लिए। पर आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो पूरा सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल अपोजिट है। नहीं, वहाँ धर्म भी एक मुद्दा माना जा रहा, धर्म भी एक हिस्सा रहा है इस बर्बादी का। देखिए, धर्म के नाम पे जो वहाँ हुआ है, धर्म के नाम पे जो राजनीति हुई है, धर्म के नाम पे जो सरकारें बनी है। देखिए, धर्म एक प्रायर रीज़न नहीं हो सकता है। कभी भी धर्म एक प्रायर रीज़न इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करती है। हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट का करेक्टर कैसा है, हमें समझना होगा कि वहाँ के सिस्टम का करेक्टर कैसा है। अगर सिस्टम ही एंटी पीपल हो, अगर वहाँ का सिस्टम ही आंदोलन को कुचलने का, जनता को अप्रेस करने का, जनता को एक्सप्लॉइट करने का काम करे, तो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि हमें अटैक किस पे करना है। सबसे पहले हमें अटैक करना है एंटी पीपल गवर्नमेंट पे। सबसे पहले अटैक करना है वहाँ की कैपिटलिज्म सिस्टम पे, वहाँ पे कैपिटलिस्ट पे। अब क्या लगता है हमको श्रीलंका उभर पाएगा या फिर स्थिति अभी जस से तस बनी रहेगी? देखिए, श्रीलंका में जिस तरीके का माहौल है वहाँ का कम से कम ये साफ हो गया है कि जनता उस सिस्टम को नकार रही है। जनता उस पॉलिटिकल मॉडल में जो पहले था उसमें नहीं रहना चाहती है। ठीक है, वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसने साबित कर दिया है। जनता ने सिस्टम भी नकार दिया है, सिंहासन भी खाली करवा लिया। अब आगे क्या होगा श्रीलंका में? देखिए, इसलिए हम लोग सॉलिडेरिटी में आए हैं कि हम उनका ऐसा उस तौर पे सपोर्ट कर पाएँ। और वो क्या सोच रहे हैं, मेन है कि आप जनता से पूछेंगे आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए या आपको रोजगार चाहिए। बिल्कुल, तो वो जो मांगेंगे उस हिसाब से आप पॉलिसीज बनाइए ना। दवाई नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, तेल नहीं है, गैस नहीं है। अभी तो इस चीज़ों की जरूरत है ना श्रीलंका को। बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और हम लोग तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जो वहाँ की कैपिटलिस्ट हैं उनके पास इतना क्राइसिस में अगर वो डूबे हैं तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार है कि जिस तरीके से वो केंद्रीकरण होता है पूरे के पूरे रिसोर्सेज का, वो उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और देखिए, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आया है तो समय लगेगा उभरने में, पर अभी जो मॉडल पेश होगा हम उसके साथ होंगे। और वो मॉडल जनता की सहमति से बनना चाहिए, वहाँ पीपल असेंबली बननी चाहिए। और अभी भी आप देखेंगे कि इम्पेरियलिज्म जिस तरीके से वर्क कर रहा है, हम लोग इसको भी समझना होगा कि किस तरीके से जो शक्तिशाली, जो ताकतवर देश हैं, वो जो विकासशील देश हैं, उनको चूसने का काम करते हैं। वहाँ के रिसोर्सेज को किस तरीके से अपने हित में लागू करते हैं। तो हमें कैपिटलिज्म के साथ साथ इम्पेरियलिज्म पे भी अटैक करना है।